बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज़ी ईद के इज्तिमात, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। इस्लामाबाद फैसल मस्जिद, लाहौर बादशाही मस्जिद में ईद के रूह पर मनाजिर, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। न्यूज़ के नाज़रीन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। शहरियों ने एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद दी। नमाज ईद के बाद अजीज़ो क़ारिब की फातिह ख्वानी के लिए कब्रिस्तान आमद। ईरान, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन में आज ईद उल अज़हा। बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में भी बाज़ कम्युनिटीज़ ईद मनाएंगी। ईद कुर्बान पर जानवरों की कुर्बानी का मिशन। शहरियों को जानवर ज़िबा कराने के लिए किसाब की तलाश। गोश्त बनाने का सिलसिला भी जारी। किसाब VIP बन गए। फुल हाउसफुल का बोर्ड लगा लिया। बैल 20,000, ऊंट 30,000, बकरे के 6,000 रेट फिक्स। अनाड़ी किसाई भी शहरियों की जेबें खाली करने में मसरूफ। छुरियां और टोके तेज करने वालों का दुकानों पर रश। अलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए छोटे बड़े शहरों में सफाई टीमें मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म ईद मनाने पाक अफगान बॉर्डर पारा चिनार पहुंच गए। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। मुल्क के दिफा पर मामूर सिक्योरिटी जवानों के बुलंद जज्बे को सराहा। विफाकी वज़रा इसाक डार, ख्वाजा आसिफ और मरी मोरम से भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म की कौम आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने खुसूसी पैगाम में कहा, मसावात, तज़किया नफ्स और दिल की तहारत कुर्बानी के अजीम समरात हैं। अल्लाह हमारी कुर्बानियों और इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पुरमसरत मौके पर गरीबों, मोहताजों, ज़रूरतमंदों को ना भूले। सैलाब की तबाहकारियों में बेघर होने वालों को ज़रूर याद रखें। आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज की ईद की मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि आज का बाबरकत दिन अमन, भाईचारे और खुशहाली का वसीला साबित हो। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स के अवाम के लिए मुबारकबाद का पैगाम। ISPR का कहना है कि ईद इत्तेहाद, भाईचारे और इंसानियत के लिए बेलौस कुर्बानी का पैगाम देती है। पुरअमन माहौल में ये त्यौहार अपने तमाम शोहदा और गाज़ियों के मरहून मिन्नत है। शोहदा वतन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कौम ईद मनाने में मसरूफ है। पाक फौज के जवान सिक्योरिटी पर मामूर है। दिफाए वतन को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। जानवरों की कुर्बानी के बाद खवातीन ने किचन संभाल लिया। छोटे बड़े जानवर की कलेजी तैयार। दोपहर में खूब हाथ साफ होंगे। कलेजी के बाद रात के लिए बनेंगे चटपटे खाने। निहारी, बीफ कढ़ाई और बारबेक्यू से मेहमानों की तवाज़ुन होगी। कोई ईद के पहले दिन मेहमान तो कोई दूसरे दिन बनेगा मेज़बान। ईद ठंडी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाओं और बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में बारिशों का इम्कान। प्री मानसून हवाएं सिंध में भी दाखिल। ईद के पहले रोज कराची में बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने कल भी बारिशों की नवीद सुना दी। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्किया सदर की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का रजब तैयब उर्दवान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का मुआशी, दिफाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर का भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। PTI का नजरिया 9 मई को दफन हो गया। चेयरमैन PTI जिस तरह बने थे उस तरह से खत्म हो गए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मिसाक जमहूरियत की तर्ज पर मिसाक मईशत होना चाहिए। इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए ताकि अवाम के मसाइल हल हो। शाह महमूद कुरैशी बोले कि इसाक डार IMF की शर्त पहले मान लेते तो हालत ना होती। मुआशी बेहतरी के लिए इंतखाबात बहुत जरूरी हैं। फौजी तनसीबात पर हमला आवरों पर आर्मी एक्ट ही लगेगा। एक सियासी यतीम को जबरदस्ती
इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया गया। एक जमात ने नफरत की सियासत को फरोग दिया, मुआशी तकसीम पैदा की, अवाम को इश्तियाल दिलाने वाला खुद अपने घर में आराम से बैठा है। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, ईद की खुशियों में सैलाब मुतासरीन को भी याद रखने की अपील। कराची में एलाइशों को फौरी तौर पर उठाया जा रहा है। शहर भर के 25 टाउन्स में 110 मकामात पर एलाइशें जमा की जाएंगी। एलाइशें ठिकाने लगाने के लिए 3 लैंड फुल साइट्स तैयार की हैं। बर्वक्त कचरा उठाने के लिए सॉल्ट वेस्ट के अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हाफिज नईम की इज्जत करता हूँ, शहरी की तरक्की में रुकावट ना बने। मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है, शहर में काम होता हुआ नजर आना चाहिए। उम्मीद है मेयर कराची का फंड्स की कमी का सामना नहीं होगा। मुर्तज़ा वहाब के पास सिर्फ 30% मैंडेट है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात पर हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। अगर हल्का बंदियां मुनसिफाना होती तो मेयर MQM का होता। बड़ी ईद पर रिलीफ की तैयारी, पेट्रोल 10 रुपए सस्ता होने का इम्कान, ओखरा की डीजल भी 10 रुपए कम करने की समरी हुकूमत को इरसाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कीमतों में कमी का हतमी फैसला करेंगे। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। IMF मुआहिदा खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुख्तसर स्टैंड बाय मुआहिदे का इम्कान। मुख्तसर मुआहिदे से पाकिस्तान को $3.5 अरब मिलेंगे। वजारत खजाना हुकाम ने कहा कि कम वक्त के बाइस बोर्ड इजलास मुमकिन नहीं तो प्रोग्राम में 6 माह की तौसीह कर दी जाए। हम एक नई पॉलिसी लेकर आए हैं जिसका नाम है बॉन्डेड वेयरहाउस। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी शख्स, कोई भी ऐसी कंपनी जायज काम, लीगल काम तेल की ट्रेडिंग की करती है, वो कंपनी अब पाकिस्तान में आके अपने स्टोरेज बनाएगी। पाकिस्तान में ज़र मुबादला आएगा, पाकिस्तान के अंदर स्टोरेज बढ़ेगी। जब भी कीमतें बढ़ने लगती हैं तो वो ज़ख़ीरा अंदोज रोक लेते हैं माल। अब कैसे रोकेंगे? यानी वो जो कुछ लोगों की इजारादारी थी, वो इजारादारी खत्म कर दी गई। हुकूमत का तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए नई पॉलिसी लाने का ऐलान। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी से पाकिस्तान में तेल की किल्लत नहीं होगी। दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स भी मुल्क में तेल ज़ख़ीरा कर सकेंगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर ज़ख़ीरा करने वालों का खात्मा होगा। मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर तलाश किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह मुल्क में तवानाई भरपूर तरीके से आएगी। टाइटैनिक के करीब तबाहकुन आबदूस से टाइटन का मलबा निकाल लिया गया। कैनेडियन कोस्ट गार्ड ने आबदूस का मलबा तलाश किया। मलबा तबाह आबदूस की केबल्स और दीगर हिस्सों पर मुश्तमिल। टाइटन का मलबा टाइटैनिक की वाक़यात से तकरीबन 487 मीटर दूर मिला। हादसे में पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद अपने बेटे के हमरा जानों से हाथ धो बैठे थे। अमेरिका में तैयारे के रनवे पर उतरने पर आसमानी बिजली गिर गई। तैयारा और मुसाफिर महफूज रहे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारा गेट की तरफ बढ़ा तो इस दौरान इस पर बिजली गिरी। टेक्निकी माहिरीन ने जहाज का जायजा लिया।